Good morning, everyone. Today we start the part 3 of chapter 18 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान वमन विरेचन विधि। अध्याय 18 में हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। जब हम लोगों ने लघुत्रय, बृहत्रय और इसके अलावा अष्टांग हृदय के प्रथम अध्याय का प्रारंभ किया, उससे पहले हमने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के वमन विरेचन विधि के 2 अध्यायों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम वमन विरेचन विधि के पार्ट 3 का प्रारंभ करेंगे, जहाँ पर हमने लास्ट पित्त आदि दोषों में विरेचक द्रव्यों के बारे में बात की थी कि अगर पैतिक डिजीज़ रहेगी तो कषाय और मधुर रस का प्रयोग करेंगे, कफज व्याधि रहेगी तो कटु द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, वातिक व्याधि रहेगी तो स्निग्ध, उष्ण, लवण और इसी प्रकार के अनक्यूटस, ऑयली और लवण, सॉल्टी और हॉट ड्रग्स का यूज़ किया जाएगा। क्या कहता है कि विरेचन की अप्रवृत्ति में क्या कर्तव्य है? इफ़ बाउट्स ऑफ परगेशन डू नॉट कमेंस, अगर विरेचन ना हो, लूज मोशंस ना हो, तो क्या कहता है? तो उस व्यक्ति को गर्म पानी पिलाएं। ही शुड ड्रिंक हॉट वाटर एंड इज एब्डोमेन शुड बी फर्मेंटेड विद वार्म पाम्स ऑफ हैंड, और उसके पेट को, जो उसका हाथ को अग्नि से गर्म करके उसके उदर को हमें सेकना चाहिए। क्या कहता है? विरेचन यदि थोड़ा प्रवृत्त हो तो क्या करेंगे? उस दिन भोजन करके दूसरे दिन फिर विरेचक औषध पिएं। इफ़ ऑन द डे ऑफ कंज्यूमिंग द परगेटिव ड्रग द पेशेंट रेस्पॉन्ड्स पुअरली, ही शुड बी अलाउड टू टेक हिज फूड ऑन दैट डे एंड द परगेटिव ड्रग एडमिनिस्टर्ड अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। Persons who have unstable and unlubricated alimentary tract should consume the purgative drug after 10 days। कहता है कि जो निर्बल हैं, स्निग्ध कोष्ठ वाले हैं, उन व्यक्तियों को 10 दिन के उपरांत शरीर का स्नेहन और स्वेदन करवा के संस्कार करके प्रथम अतिक्रम भूल को ध्यान में रखते हुए यौगिक उचित योग्य विरेचन को भली प्रकार लेना चाहिए। कहता है कि पर्सन हु आर अनस्टेबल एंड अनल्यूब्रिकेटेड एलिमेंट्री ट्रैक्ट should consume the purgative drug after 10 days, during which snehan and sweating therapy should be done, because the body which has been well prepared with snehan and sweating therapies will be able to have purgation properly। आपको यहाँ बता दें, जिनको स्नेहन और स्वेदन अच्छे से हुआ हो और जिनका पित्त बढ़ा हुआ हो, उन लोगों को विरेचन अच्छे से होता है। योग्य विरेचन को भली प्रकार विचार करके पीने के लिए बोलता है। रिमेंबरिंग द प्रोसीजर डिस्क्राइब अर्लियर, जो पहले विरेचन विधि के बारे में जो आचार्य ने बतलाया है, द परगेटिव ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। क्या कहता है? अयोग आदि के लक्षण, विषम योग, एबनॉर्मल बाउट्स। अयोग में क्या कहता है? लेसर क्वांटिटी ऑफ परगेशन, कि कम मात्रा में जब लूज मोशन हो। डिस्कम्फर्ट इन द रीजन ऑफ द हार्ट एंड एब्डोमेन, हृदय की अशुद्धि कहता है। अरुचि, एनोरेक्सिया। टू मच ऑफ कफ एंड पिथ इंक्रीज इन द इंटेस्टाइन बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और एक्सपल्शन ऑफ दोषा कमिंग आउट थ्रू द माउथ। कहता है उदर की अशुद्धता, अरुचि, कफ और पित्त का उत्क्लेश, कंडू, इचिंग, विदाह, बर्निंग सेंसेशन, पीटिका, इरप्शन इन द स्किन, पीनस, राइनाइटिस, वात, विदाह, blocking of flatus and constipation are the features of ayogya. Inadequate bout of purgation therapy, opposite of these are the features of proper bouts। कहता है जब इनके विपरीत जब लक्षण रहे, विरेचन के सम्यक योग में हृदय की अशुद्धि नहीं होगी, उदर शुद्ध रहेगा, अरुचि नहीं होगी, कफ पित्त का उत्क्लेश नहीं होगा, कंडू खुजली नहीं होगी, जलन नहीं होगी, पीटिका स्किन इरप्शंस नहीं होंगे, पीनस जुखाम खांसी नहीं होगा, वात और मल का अवरोध, ये विरेचन के अयोग नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट है अतियोग के लक्षण। अतियोग में क्या बतलाता है कि व्हेन आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस, पित्त, कफ एंड वात, मल का, पित्त का, कफ का और वात का सब जब बाहर, इन सक्सीडिंग ऑर्डर देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ वाटरी मटेरियल। क्या कहता है कि एक पानी जैसा पदार्थ बाहर निकलता है जो श्वेत, काला और रक्त मिश्रित पानी जो रहता है। इस पानी का रंग मांस के धोवन के समान अथवा मेद के टुकड़े के समान झाई वाला होता है।
which does not contain cough or pith, which is white, black or slightly red in color, resembling the water in which meat has been washed, or resembling a piece of fat. In case of Atiyog, prolapse of the rectum, thirst, giddiness, sunken eyes and disease caused by excess of vomiting will appear. कहता है कि रोगी की गुदा बाहर आ जाए, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, प्यास, थर्स्ट लगेगी, भ्रम होगा, आँखों का अंदर गड़ना, सनकन आइज एंड द अतिवमन में जो कहे गए लक्षण विरेचन के जो अतियोग में भी पाए जाते हैं. डिजीज कॉज बाय एक्सेस ऑफ वॉमिटिंग विल अपीयर ड्यूरिंग दिस. क्या कहता है, विरेचन के बाद क्या करेंगे, द पर्सन हु हैड अंडरगोन प्रॉपर पर्गेशन थेरेपी, जो सम्यक विरेचन के दौरान निकला है, शुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑल अदर थेरेपीज एक्सेप्ट इनहेलेशन ऑफ स्मोक. सभी प्रोसीजर्स वही रहेंगे, बस उसको स्मोक नहीं करवाना है, धूमपान नहीं करवाना है. विच आर डिस्क्राइब अंडर एमेसिस थेरेपी, जो वमन कर्म के बाद बतलाया गया कि वमन के बाद स्मोक करवाना है. आफ्टरवर्ड्स he should stick to the regimen of diet in the same way as of emesis therapy and then resume his normal food. इसके उपरांत वमन की भांति ही उसको कर्म, उसको पेय आदि अन्न को खिलाना है और स्वाभाविक भोजन पर आ जाए, 7वें दिन उसको स्वाभाविक भोजन प्रारंभ करवा देना है. कहता ऑन द डे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्गेशन, औषध सेवन के समय में क्या करना, औषध पीने से क्या कहता है, अग्निमांद, इफ़ द पेशेंट हैज़ वीक डाइजेशन स्ट्रेंथ, मंदाग्नि हो, कोटेड फीलिंग इन द गट, भली प्रकार शोधन ना हुआ, लिपा हुआ अंदर से गट फील हो रहा हो, एंड इफ़ द डाइजेशन सिम्टम ऑफ प्रीवियस फूड आर नोट सीन, औषध सेवन से जितनी कृशता होनी चाहिए और जितने उसके डाइजेस्टिव सिम्टम्स दिखाई देने चाहिए वो दिखाई ना दे रहे हों, दोष वृद्धि से निर्बल हो तथा जिसमें औषध के जीर्ण होने के लक्षण न दिखाई देते हों, इन पांचों ही अवस्थाओं में उस रोगी को व्रत करवाएं, लंघन करवाएं, ऐसा प्रशस्त माना गया है. क्या कहता है आचार्य, उपवास से क्या बेनिफिट होंगे, बाय दिस फास्टिंग ही विल नॉट बी हार्म्ड बाय द डिस्कम्फर्ट कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दोष, एग्रीवेशन ऑफ ऑयलेशन और स्वेटिंग थेरेपीज. जो स्नेहन, स्वेदन और औषध से जो उत्क्लेश उत्पन्न होते हैं, जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, उनके रुक जाने से जो मंदाग्नि आदि विकार हैं वे सब लंघन करने से नहीं होते हैं. संशोधन के बाद पेया, संशोधन जैसे प्योरिफिकेशन थेरेपी जैसे कंप्लीट होगा. द डाइजेस्टिव एक्टिविटी बिकम्स वीक बाय प्योरिफिकेशन थेरेपीज, ब्लड लेटिंग, ओलिएशन एंड फास्टिंग. हेंस द रेजिमेन ऑफ पेया, थिन ग्रूवेल एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड. संशोधन, रक्तमोक्षण, स्नेहपान और लंघन इन कार्यों के बाद अग्नि मंद हो जाती है तो पेय, विलेपी आदि का क्रम यहाँ पर प्रारंभ में कर देना चाहिए. पेय के अयोग्य कौन है, पेय के अयोग्य यहाँ पर, पेय शुड नॉट बी गिवन विच ओनली लिटिल क्वांटिटीज ऑफ पित्त, जिस रोगी के पित्त और कफ कम बाहर आए हों, या जो मद्य का पान करता हो, अथवा वात पित्त विकार प्रकृति वाला हो. इन तीनों में ही पेय का हमें वर्जन करना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए. इसके अलावा लाज, सत्तू या मंथ, फलों के रस या मांस रस आदि देना चाहिए. कहता है टू द पर्सन हु इज़ एडिक्टेड टू वाइन एंड इन हुम वात एंड पित्त आर प्रीडोमिनेंट, वात पित्त प्रकृति वाले, फॉर देम रेजिमेन ऑफ तर्पण एक्सेट्रा नरिशिंग थेरेपी इज सुटेबल. वामक औषध का पाक अनावश्यक. क्या कहता है, वमन, एमेसिस ब्रिंग्स आउट दोषा विचार अपक्व, वमन अपक्व जो पके नहीं है, नोट कुकड ओब्लिक प्रोसेस्ड बाय हीट, वेयर एज विरेचन पर्गेशन ब्रिंग आउट द दोषा विच हैव अंडरगोन पाक, कुकिंग प्रोसेस बाय हीट. कहता वमन में अपक्व दोष बाहर निकलते हैं और विरेचन में पक्व दोष बाहर निकलने. हेंस इन केस ऑफ एमेसिस द फिजिशियन नीड नोट अवेट दोष पाक कुकिंग ऑफ द दोषाद. इसलिए आचार्य कहते हैं कि वमन के पचने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, विरेचन के पचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए. क्या कहता है, स्वतः विरेचनीय का उपचार, जो दुर्बल हैं, बहुत दोष वाले हैं, पर्सन हु इज़ वीक, हु हैज़ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंक्रीज दोषास, डेवलप्स पर्गेशन ऑन हिज ओन, जिनको खुद से ही विरेचन हो जा रहा है, उनको यवक्षार आदि भेदनीय पदार्थ हमें देने चाहिए. उनको जिनको विदाउट कंज्यूमिंग पर्गेटिव ड्रग डेवलप्स पर्गेशन ऑन हिज ओन,
ही शुड बी ट्रीटेड विद फूड्स विच आर परगेटिव। कहता है कि उसे भेदनीय भक्ष्य पदार्थों से विरेचन देवें, ऐसे व्यक्ति को विरेचक औषध नहीं देना चाहिए। दुर्बल का उपचार और उसके बिना हानि। कहता है पर्सन हु आर वीक, who have undergone purification therapy previously, who have little amount of imbalance दोष, who are emaciated। कहता है जो कमज़ोर हैं, जो पहले संशोधन में और पंचकर्म करवा चुके हैं और जिनको इम्बैलेंस दोष, जिनके थोड़े विषम अवस्था में हैं, जो कृश हैं, पतले हूँ, आर इमेशिएटेड, एंड हुज नेचर ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक इज़ नॉट नोन शुड बी गिवन माइल्ड परगेटिव ड्रग इन स्मॉल डोज। और जिनकी एलिमेंट्री, जिनका कोष्ठ इतना कमज़ोर है, जिनको माइल्ड परगेटिव ड्रग भी दें, इट इज़ बेटर गिवन इन स्मॉल डोजेज ऑफन। उन लोगों को छोटी छोटी मात्रा में उनको परगेटिव ड्रग्स देने चाहिए। लार्ज डोज गिवन वंस क्रिएट्स डाउट ऑफ डेथ। अगर बड़ी मात्रा में उनको विरेचक द्रव्य दिया जाए तो वो उनकी मौत का भी कारण हो सकता है। क्या कहता है आचार्य? थोड़े दोष वाला निर्बल मनुष्य, जिसका कोष्ठ का ज्ञान ना हो, जो दुर्बल हो, जिसका शोधन पहले हो गया हो, ये 5 प्रकार के व्यक्तियों को मृदु और अल्प औषध पिलाएं। कोमल और अल्प औषध को बार बार पिलाना उत्तम है, क्योंकि एक साथ तीक्ष्ण औषध पिलाएंगे तो प्राणों का नाश भी हो सकता है। द ड्रग इन स्मॉल एंड रिपीटेड डोजेज विल एलिमिनेट द सर्कुलेटिंग दोषा लिटिल बाय लिटिल इन अ वीक पर्सन। लिटिल क्वांटिटी ऑफ दोषा शुड ओनली बी मिटिगेटेड बाय माइल्ड ड्रग्स। दे नीड नॉट बी एक्सपेल्ड आउट बाय प्योरिफिकेशन थेरेपीज। कहता है बार बार दी हुई अल्प थोड़ी थोड़ी औषधि चलायमान दोषों में भी उनका थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालती है और दुर्बलता को भी नहीं बढ़ाती है। दुर्बल व्यक्ति में वे दोष थोड़े हों और उनके मृदु द्रव्य हों। कहता है दोषा विचार मोर इन क्वांटिटी ट्रबल द पर्सन ग्रेटली एंड इवन किल हिम इफ़ नॉट एक्सपेल्ड आउट बाय प्योरिफिकेशन थेरेपी। कहते दोष दुर्बल व्यक्ति में जो दोष थोड़े हों और उनको मृदु द्रव्यों से शमन कर देवें, शोधन ना दें, किंतु बहुत दोष हो तो पूर्वोक्त विधि से थोड़ा थोड़ा शोधन दें, क्योंकि बहुत अधिक दोष शरीर से बाहर न करने पर रोगी को देर तक पीड़ित करते हैं और रोगी को मार भी सकते हैं। मंदाग्नि और क्रूर कोष्ठ का शोधन। क्या कहता है कि पर्सन हु हैव वीक डाइजेशन स्ट्रेंथ, जिनकी मंदाग्नि है, क्रूर कोष्ठ है, वातिक है, हार्ड बाउल्स, हार्ड नेचर्ड एलिमेंट्री ट्रैक है, शुड बी एडमिनिस्टर्ड घी प्रोसेस विद शार एंड लवन, एल्कलीज एंड सॉल्ट्स। कहता है उनको यवक्षार आदि क्षार और लवण मिश्रित घृतों से प्रदीप्त करके। क्या कहता है? द डाइजेस्टिव कैपेसिटी एंड वेनक्विश कफ एंड बाथ। आफ्टरवर्ड्स ही शुड बी गिवन प्योरिफिकेशन थेरेपीज। कफ और वायु की शांति के लिए उन्हें शोधन करवाना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स उनको शोधन थेरेपीज चालू रखना चाहिए। क्या कहता है नेक्स्ट आचार्य? रुक्ष व्यक्तियों या रुक्ष आदि जो रहते हैं उनको विरेचन कैसे देंगे? जो रुक्ष हैं, बहुत वायु वाले हैं, क्रूर कोष्ठ जिनका वातिक है, जो व्यायाम करने वाले, प्रदीप्त अग्नि वाले, इन 5 प्रकार के व्यक्तियों में विरेचन औषध बिना विरेचन किए ही जीर्ण हो जाती है, मतलब डाइजेस्ट हो जाती है। इन पर्सन हु आर रुक्ष ड्राई, who have great increase of wath, who have hard natured elementary tract, क्रूर कोष्ठ, who do exercise regularly, who have strong digestion strength, the purgative drug। इन लोगों के अंदर जब विरेचन औषधि दी जाती है, gets digested without producing purgation, वो उसका पाक हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाती है बिना लूज मोशन किए। For them an enema should be given first and then purgative drug which is snigdh अनक्यूटस ऑयली शुड बी गिवन। कहता है ऐसे लोगों में पहले निरूह उपस्थित हैं, जिसको एनीमा बोला यहाँ पे आचार्य ने, और फिर एरंड तेल या बिंदु घृत, ये जो स्निग्ध पदार्थ हैं अनक्यूटस जो हैं, इनसे विरेचन देवें। अथवा क्या कहता है? और द फीसीज शुड बी रिमूव फर्स्ट बाय यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग रेक्टल सपोजिटरी। सपोजिटरी मतलब फलवर्ती, इसको बोलते हैं, गुदामार्ग में रख दी जाती है और लूज मोशन हो जाते हैं, जिससे मल को बाहर निकलने में आसानी होती है। फिर विरेचन देने के लिए, क्योंकि प्रवृत्त हुए मल को स्निग्ध विरेचन सुखपूर्वक बाहर निकालता है। कहता द दोषा द इनिशिएटेड इन देयर मूवमेंट द परगेटिव ड्रग एक्सपेल्स देम इजीली। क्या कहता है? विष आदि से पीड़ित का विरेचन। कहता है विष पीड़ित हो, पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम पॉइजन, अभिघात ट्रॉमा से जो पीटिका, स्किन इरप्शन हो, क्षुत
कुष्ठ रोग हो, स्किन डिजीज हो, शॉफ हो, इन्फ्लेमेशन हो, विसर्प हो, हर्पीज कामला जॉन्डिस की कंडीशन हो, एनीमिया और डायबिटिक कंडीशन हो, इस तरह की जब कंडीशन रहेंगी, शुड बी गिवन द परगेटिव थेरेपी विदाउट टू मच ऑफ स्नेहन। इन व्यक्तियों में, इन रोगियों में बिना किसी स्निग्ध पदार्थ के हमें शोधन देना चाहिए। थोड़ा सा स्निग्ध देंगे करके, थोड़ा सा ही स्निग्ध करेंगे, ज़्यादा नहीं, उसी से इनका शोधन और विरेचन करवाना चाहिए। सबको स्निग्ध विरेचन देना चाहिए, स्निग्ध पुरुषों को रुक्ष विरेचन देना चाहिए। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है व्हेन वी गो फॉर द विरेचन थेरेपी, mild oleation itself is sufficient for them. All of them should be given fatty purgatives. Those who have had oleation earlier should be given dry non-fatty purgatives. विरेचन is of two types. आप फिर दोबारा सुन लेंगे, स्निग्ध विरेचन और रुक्ष विरेचन। वमन आदि कर्मों के बीच बीच में बार बार स्नेह स्वेदन बरतना चाहिए। याद रखेंगे, वमन आदि पंचकर्म थेरेपी के बीच बीच में, वमन विरेचन के बीच बीच में, दोबारा सुन लें, स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए और अंत में शरीर में बल लाने के लिए स्नेह करना चाहिए। कहता है इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, उपर्युक्त विधि से जब मल को बाहर निकालेंगे तो किस तरह से मल निकलता है? जिस प्रकार मैले वस्त्र से मल बाहर निकल जाता है, वैसे ही पंचकर्म और प्रोसीजर्स से पूरी बॉडी के मल बाहर निकल जाते हैं। दोषास गेट लूजेंड फ्रॉम द बॉडी बाय ओलिएशन एंड स्वेटिंग थेरेपीज आर एक्सपेल्ड आउट बाय प्योरिफिकेशन थेरेपीज जस्ट लाइक द डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ बाय वॉशिंग। जिस प्रकार कपड़े को धोने से मल और पानी से धोना या भिगोना या उबालना बार बार बीच में करना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर के मलों को स्नेहन स्वेदन से प्रवृत्त उन्मुख ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बनाकर शोधन द्वारा निकाल देना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन के बिना मल शोधन से हानि। इफ द बॉडी ऑफ द पर्सन हु रिजोर्ट्स टू प्योरिफिकेशन थेरेपीज without undergoing oleation and sweating habitually gets broken just like a log of dry wood while being bent। जिस प्रकार से किसी लकड़ी को मोड़ दिया जाए बिना किसी ओलिएशन और स्वेटिंग थेरेपी के, जैसे वो बीच से टूट जाती है, उसी प्रकार इंसान भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य बिना स्नेहन स्वेदन के संशोधन या पंचकर्म प्योरिफिकेशन थेरेपी करवाता है, वह नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार सूखी लकड़ी झुकाने से टूट जाती है और स्नेहन स्वेदन करके मोड़ने पर नहीं टूटती है। सम्यक शोधन का क्या फल है? बुद्धि प्रसादम बलम इंद्रियाणाम धातु स्थिरित्वम ज्वलनस्य दीप्तिम चिरात पाकम वयस्य करोति संशोधनम सम्यक उपायस्य मानम। कहता है क्लैरिटी ऑफ द माइंड, भली प्रकार किया शोधन बुद्धि को निर्मल करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द सेंस ऑर्गन, हमारी इंद्रियों को बल देता है। स्टेबिलिटी ऑफ द टिश्यू, धातुओं को स्थिरता प्रदान करता है। कीननेस ऑफ डाइजेस्टिव पाय, अग्नि को दीप्त करने वाला है। स्लो एजिंग अकर फ्रॉम प्योरिफिकेशन थेरेपीज, बुढ़ापा देर से आता है। इन पांचों कार्यों को करने वाला ये संशोधन और शोधन का फल बतलाया गया है। इफ़ प्रॉपरली अंडरटेकन, ये अगर इसको बहुत अच्छे से अगर दे लिया जाए और इसके बाद संशोधन कि पूर्व कर्म और पश्चात कर्म सभी का पालन किया जाए, तो मनुष्य लंबी आयु जीता है बिना किसी बुढ़ापे के। यहाँ पर हम अपना पार्ट 3 ख़त्म करते हैं। चैप्टर 18 अष्टांग हृदय वमन विरेचन विधि अध्याय। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त शूनु श्री मद्भागवत विरिचिताया अष्टांग हृदय संहिताया सूत्र स्थाने वमन विरेचन विधि नाम 18 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार विद्योतनी टीका में वमन विरेचन नामक विधि 18वां अध्याय समाप्त हुआ। स्टे होम, बी सेफ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये पार्ट 3 है, ये भी याद रखें। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।